नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं डीटीपी विद पेज मेकर एंड फोटोशॉप की। और ये सब्जेक्ट आपको कहाँ मिलता है? ये सब्जेक्ट मिलता है आपको डीसीए के सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट तीसरा सब्जेक्ट मिलता है। और ये पीजीडीसीए के सेकंड सेमेस्टर में भी तीसरा सब्जेक्ट मिल जाता है। साथ ही अगर बात करें हम बीसीए की, तो बीसीए 3 साल का डिग्री कोर्स है, वहाँ पे भी डीटीपी विद फोटोशॉप आपको देखने को मिल जाता है। तो जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो आपको इन्हीं कोर्सेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा मेन एग्जाम के लिए। और इसी क्वेश्चन को ध्यान में रखकर, यानी कि जो आईएमपी क्वेश्चन है, इन्हीं को ध्यान में रखकर आगे हम जो है इसकी रिवीजन क्लास करने वाले हैं, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, यानी कि आपके लिए बूस्टर का काम करेगी। परंतु बूस्टर का काम कब करेगी? जब आप जो है इसका कंप्लीट वीडियो देख लोगे और इसकी पीडीएफ पढ़ लोगे, तब ये जो है बूस्टर के रूप में काम करेगी। पता चल रहा है कि आपने मेन वीडियो नहीं देखा है और ये बूस्टर क्लास ले रहा है, तो कुछ चीज़ें आपको ऐसी लगेगी कि समझ में ना आए, या कुछ ऐसा लगेगा कि बहुत जल्दी जल्दी समझा दिए। तो रिवीजन का मतलब ही क्या होता है? रिवीजन का मतलब ही होता है फास्ट। ठीक है, तो आपको पहले से पढ़ा होना चाहिए, तभी रिवीजन आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके पहले क्लास शुरू करें, हम देख लेते हैं यहाँ पे कि आपको जो वीडियो है वो कौन सा देखना है। जैसे आप यहाँ चलोगे सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन, जहाँ पे आप अभी वीडियो देख रहे हैं, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आगे जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ देखिए 3200 से ज़्यादा वीडियो देखने को मिल जाती है, जो आपके आगे कंप्यूटर सीखने या कोई भी कोर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर आपको प्ले में जाना है, और प्ले में जाने के बाद आपको जाना है कहाँ पर? ये देखिए यहाँ पे पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर लिखा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल जाएगा? ये प्लेलिस्ट हाउ टू सॉल्व एग्जाम पेपर, इसको आप देख लेना। इसके अलावा नीचे दिख रहा है आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी, जो आपका फर्स्ट जो सब्जेक्ट होता है, जो बीसीए में भी होता है, वो भी आप देख सकते हैं। कंप्लीट इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग और कंप्लीट इंटरनेट एंड ई कॉमर्स, ये डीसीए का सब्जेक्ट है और ये पीजीडीसीए का, दोनों में से जो भी हो आप वो देख लेना कंप्लीट रूप से। उसके बाद डीटीपी दिख रहा है, तो डीटीपी कंप्लीट रूप से यहाँ सब्जेक्ट मिल रहा है, इसको आप जरूर देखिए। उसके आगे की भी सारी प्लेलिस्ट मिली है, मतलब सारे कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगे जो डिटेल में है। उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सके। और उसके बाद आपको जाना है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर जाओगे तो इसकी फ्री पीडीएफ भी अवेलेबल है, और अगर आप नॉमिनल चार्जेस पे करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए डीटीपी विद पेज मेकर के सामने लिंक दी है, इसको आप सिंपल क्लिक करो। और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इसका जो 49 रुपीज़ है वो पे करना है, और आपकी जो पीडीएफ है वो आपके ब्राउज़र में आ जाएगी, और उसको आप सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, आपको बेसिक रूप से पता होनी चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पर आप देख लेते हैं आईएमपी क्वेश्चन। तो आईएमपी क्वेश्चन ज़्यादा कुछ नहीं है, आपकी टोटल 5 यूनिट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट की 5 यूनिट होती है माखनलाल के अंतर्गत, और 5 यूनिट में आपको हर एक जो यूनिट है उसमें सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं नंबर के, यानी कि क्वेश्चन सेम नहीं रहते, सेम नंबर के क्वेश्चन मिल जाते हैं। सेम नंबर बोले तो मान लो 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर आया, ये 80 नंबर का, तो आपको 16 नंबर का या 10 नंबर का यूनिट देखने को मिल जाता है। अब जब हम बात करें पहली यूनिट की, तो पहली यूनिट में मुख्य रूप से बात की जाती है डीटीपी के बारे में, और दूसरी बात की जाती है प्रिंटिंग के बारे में। तो ये दो ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यानी डीटीपी क्या है, डीटीपी के उपयोग के क्षेत्र बताइए, डीटीपी की प्रोसेस बताइए, डीटीपी में कौन कौन से सॉफ्टवेयर उपयोग किए जाते हैं, डीटीपी वर्सेस वर्ड प्रोसेसिंग, ये सारी बेसिक चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाती है। उसके बाद प्रिंटिंग, प्रिंटिंग क्या है, प्रिंटिंग के प्रकार बताइए, ऑफसेट प्रिंटिंग क्या होती है, ऑफसेट प्रिंटिंग की प्रोसेस बताइए। इसके अलावा लेज़र प्रिंटर की विशेषताओं के बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बार बार पूछे जाते हैं इसी यूनिट के अंतर्गत। तो चलिए हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा डिस्क्राइब भी कर लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात तो हो जाती है कि डीटीपी यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो होती है, उसमें पब्लिकेशन में उसका क्या उपयोग है। पब्लिकेशन से मतलब जैसे न्यूज़पेपर की बात करें, या फिर ब्रोज़र है, या फिर मैगजीन है, या अलग अलग प्रकार के जो पब्लिकेशन होते हैं, बुक्स वगैरह, उन सभी में डीटीपी का क्या महत्व है ये बताना है। और डीटीपी का पब्लिकेशन में उपयोग करने से होने वाले लाभों को बताइए। ले देखे बात की जा रही है इसके उपयोग के क्या लाभ है। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया था आपको प्रिंटिंग, तो प्रिंटिंग में एक ऑफसेट प्रिंटिंग होती है। तो पहले तो आपको प्रिंटिंग तैयार करना है, प्रिंटिंग के विभिन्न प्रकार, और उसी प्रकार में ऑफसेट प्रिंटिंग के विस्तार से सारी चीज़ें सब पढ़ना है जो वर्किंग होती है। उसके बाद डीटीपी सॉफ्टवेयर और उसके उपयोग बताना है। जैसे डीटीपी सॉफ्टवेयर में आपका पेज मेकर आ जाता है, आपका फोटोशॉप आ जाता है, कोरल ड्रा आ जाता है, सारे सॉफ्टवेयर डीटीपी सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। टाइपोग्राफी का मतलब हो जाता है जो आप
वर्ड आर्ट का उपयोग करते हो, जैसे हम एमएस वर्ड में करते थे, वैसे ही हम कोरल ड्रा और पेज मेकर और आपके बाद जो है उसके बाद फोटोशॉप में भी देखने को मिल जाता है। तो ये सब टाइपोग्राफी कहलाती, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए वर्ड प्रोसेसर और पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर के कामकाज पर चर्चा कीजिए। मतलब जो आपका एमएस वर्ड है और उसके बाद जो है आपके फोटोशॉप पेज मेकर की जो काम है या वर्किंग है उसकी चर्चा करना, और डीटीपी में उसके क्या फ़ायदे हैं, दोनों के बीच में अंतर मैंने अभी बताया था ना आपको। तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल जाता है। एक क्वेश्चन और आ जाता है ट्रांसपेरेंट प्रिंट आउट, ये है क्या, इसके बारे में भी हम देखने वाले हैं आगे चल के। ट्रांसपेरेंट प्रिंट आउट हम देखेंगे, जैसे हम जब प्रिंट निकालना चाहते हैं तो उसका नेगेटिव प्रिंट निकालते हैं, उसके बाद आगे चल के वो जो है क्या बन जाता है, वो उसका उल्टा यानी कि पॉजिटिव बन जाता है। तो इसी से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल जाती है। किसी पेज को ग्राफिक्स और इमेज के साथ कैसे डिज़ाइन करें। मान लो एक पेज आप बना रहा है, उदाहरण के लिए मान लो वेडिंग इनविटेशन कार्ड बना रहा है, तो उसमें ग्राफिक्स और इमेज लगाते हैं। आप ग्राफिक्स मतलब कोई लोगो लगा दिए, कुछ भी आर्टिस्टिक चीज़ लगा दिए, इमेज लगा दिए, दूल्हा दुल्हन की इमेज लगा दिए, तो ये क्या है, एक प्रकार से एक पेज डिज़ाइन करें। या फिर हमने एक पेज डिज़ाइन करे हैं कोई भी चीज़ का, तो अलग से जैसे बुक्स वगैरह कुछ भी चीज़ हो सकती है, तो उसको इमेज और ग्राफिक्स के साथ कैसे डिज़ाइन करेंगे वो हमको समझाना। तो हम डिज़ाइन करके देखेंगे और उसकी स्टेप्स लिखना सीखेंगे। इसके बाद देखिए पब्लिकेशन में डीटीपी के लाभ ऑलरेडी देख लिए, ऑफसेट प्रिंटिंग ऑलरेडी, प्रिंटिंग के प्रकार हमने पहले ही देख लिए, लेज़र प्रिंटर के लाभ ये भी मैंने पहले ही बता दिया आपको। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन ज़्यादा जरूर लग रहा है पर वही वही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। आपको मुख्य रूप से क्या तैयार करना है, डीटीपी, डीटीपी के लाभ, और डीटीपी के लाभ के अलावा हमको क्या तैयार करना है, डीटीपी के सॉफ्टवेयर के उपयोग, उसके अलावा प्रिंटिंग और प्रिंटिंग के प्रकार। बस इतनी ही चीज़ें आपको पढ़ना है, 4-5 चीज़ें, किसमें, फर्स्ट यूनिट। अब फर्स्ट यूनिट में ये देखिए सारी प्रिंटिंग है, तो फर्स्ट यूनिट की सारी चीज़ें मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, सिर्फ क्वेश्चन जो है अलग अलग ढंग से पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट तो इतनी ही चीज़ें हैं। अब बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। तो आपको सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट ये दोनों यूनिट में मिल जाता है पेज मेकर। तो पेज मेकर है क्या, पेज मेकर पहले तो एल्डेस के द्वारा बनाया जाता था, अभी जो है पेज मेकर किसके द्वारा बनाया जाता है, अभी पेज मेकर एडोब के द्वारा, मतलब एडोब कॉरपोरेशन के अंडर में पेज मेकर है। तो पेज मेकर के संबंध में विभिन्न प्रकार, जैसे पेज मेकर क्या है, पेज मेकर की विशेषताओं को समझाइए, पेज मेकर की विभिन्न सेटिंग को समझाइए, पेज मेकर के टूल्स को समझाइए, पेज मेकर के पैलेट्स को समझाइए। सारी चीज़ें ही हमको देखने को मिल जाती है कहाँ पे, पेज मेकर में। जैसे मास्टर पेज क्या है, तो ये सारी चीज़ तो हम पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद आप नोट्स में एक बार पढ़ लेना, तो उससे क्या होगा, हालांकि पढ़ लिए होंगे, समझदार लोग पहले ही पढ़ लेते हैं, और जो ज़्यादा समझदार रहते हैं वो बाद में पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सभी समझदार होते हैं। एक डीटीपी सॉफ्टवेयर के रूप में पेज मेकर पर टिप्पणी लिखना है और इसके फ़ायदे बताना है, पिछले जितने भी वर्जन हैं उनके बारे में बताना है। उसके बाद देखिए पेज मेकर के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे टूल बॉक्स, टूल बॉक्स में आपके 14 टूल होते हैं, स्टाइल्स होती है, कलर स्टाइल, या फिर जो पैलेट्स होती है, मीनूज़ होते हैं, अलाइनमेंट क्या होता है, ग्रिड क्या होता है, गाइड क्या होता है, पेज लेआउट, फिल्टर, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी पेज मेकर में। इसके अलावा देखिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और पेज मेकर, मतलब डीटीपी सॉफ्टवेयर में पेज मेकर आ जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग में एमएस वर्ड, दोनों में अंतर बताना है। कॉलम और गटर्स क्या होते हैं, ये भी मार्जिन होती है। कॉलम मतलब मान लो आप एक पेज ले रहे हैं, एक पेज को दो भागों में बांटे, तो एक भाग ए हो गया और एक भाग ए हो गया, दोनों के बीच में कितनी जगह छोड़ी है, वो डिफाइन करता है गटर, यानी कि एक प्रकार की मार्जिन होती है दो कॉलम के बीच की जगह। इसके बाद पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है। ये देखिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब हो जाता है, इंपोर्ट मतलब आप पिक्चर भी इंपोर्ट कर सकते हैं, आप टेक्स्ट भी इंपोर्ट कर सकते हैं, और एक्सपोर्ट में सारा का सारा डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कलर और पैलेट्स के बारे में बताना है, साथ ही रिवर्ट ऑप्शन क्या होता है, किस में, पेज मेकर में, पेस्ट मल्टीपल और पेस्ट स्पेशल क्या होता है, ये सारी चीज़ हम देखेंगे आगे चल के। इसके बाद थर्ड यूनिट में भी पेज मेकर ही आ जाता है, इसमें पेज सेटअप, डॉक्यूमेंट सेटअप आ जाता है, रूलर के साथ काम करना, यूनिट मेजरमेंट क्या होती है, कॉलम की बैलेंसिंग क्या होती है, और इसके साथ ही हम आगे देखेंगे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन ड्रॉप कैप देखने को मिलेगा। एमएस वर्ड में पढ़े तो यहाँ भी लिख सकते हैं। इसके साथ ही आपको नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखने को मिलता है पेज सेटअप और फ्रेम के बारे में। पेज सेटअप क्या है, वही डॉक्यूमेंट सेटअप, और फ्रेम क्या होता है, बुक्स और मैगजीन में के प्रकाशन में डीटीपी के उपयोग बताना है। तो सिंपल सी बात है, हम कोरल का उपयोग देख लेंगे भाई, कोरल के थ्रू हम जो है बुक्स और मैगजीन बनाकर देख लेंगे। एक और सॉफ्टवेयर आ जाता है जिसका नाम है क्वार्क एक्सप्रेस, जो कि न्यूज़पेपर में चलता है मैगजीन वगैरह प्रकाशित करने के लिए। और बुक्स के लिए तो सिंपल सी बात, हम कोरल ड्रा का उपयोग कर सकते हैं, तो कोरल ड्रा में हम बुक्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ ही आपको मास्टर पेजेस के बारे में बताना है, स्टोरी एडिटर, ये सब हमने पहले भी देख लिए हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया था। टेबल एडिटर क्या होता है, मास्टर पेज, फ्रेम ऑप्शन,
और न्यूज़पेपर में इसका क्या उपयोग है वो ऑलरेडी देख ली। अब फोर्थ यूनिट जो है आपकी, और एक और है फिफ्थ यूनिट, ये दोनों में मिल जाता है बेसिक रूप से फोटोशॉप के बारे में। तो फोटोशॉप के संबंध में देखिए बहुत सारी चीज़ें जो हम आगे पढ़ेंगे। एक तो पढ़ लेंगे ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट, जेपीजी है, ये सारी चीज़ें जो होती है। और उसके साथ ही हमने मल्टीमीडिया पढ़े थे, फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया, वहाँ पे भी आपको ये मिल जाता है। हालांकि जिसने नहीं पढ़ा होगा कोई दिक्कत नहीं, हम इस पर पढ़ लेंगे। वेक्टर और रास्टर ग्राफिक्स, बिटमैप ग्राफिक्स, पिक्सल है, कलर मोड है, इमेज साइज एंड रेजोल्यूशन, चेंज इमेज साइज एंड रेजोल्यूशन, क्रिएटिंग न्यू इमेज इन फोटोशॉप, ये सारी चीज़ हम आगे चल के देखेंगे। इसके साथ ही देखिए वेक्टर ग्राफिक्स, रास्टर ग्राफिक्स तो बार बार पूछा जाता है। इसके बाद ही फोटोशॉप डॉक्यूमेंट की विशेषताओं को समझाना है। ग्राफिक्स फाइल, एडोब फोटोशॉप में उपलब्ध एडिटिंग फीचर कौन कौन से होते हैं वो हम पढ़ेंगे। पीएचडी फाइल क्या होती है फोटोशॉप में, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट फाइल होती है, तो वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लेयर और पैलेट्स के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इमेज मैनिपुलेशन, मास्किंग इफेक्ट, इसके बाद एडोब इलस्ट्रेटर के बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे, जो कोरल ड्रा के जैसे ही फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, पर किसका पार्ट है, एडोब का। और ये एडोब फोटोशॉप क्या है, ये ग्राफिक्स एडिटिंग है, मतलब इमेज या फोटो से रिलेटेड काम करना है। साथ ही देखिए फोटोशॉप में लेयर की व्याख्या, ये हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस करे। देखिए बार बार अलग अलग प्रकार से, जैसे ऑप्शन में भी पूछा जा सकता है और सेपरेट भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको फोटोशॉप में देखने को मिल जाएगी। तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत है आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम इसके बाद जो है सारी चीज़ों को रिवाइज करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेन एग्ज़ाम के लिए।